कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खतरनाक किलर के बारे में बताया जाता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही मारना था। हालांकि उसे पुलिस वाले खोजने की भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बीच में आने पर ये पुलिस वालों को भी जान से मार देता था और ये काम था भी बहुत मुश्किल, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑफिसर जान बचाने के लिए खुद की ही जान को छोड़ चुके थे। जिस बदले में कुछ दिनों के बाद हमें भी उसी किलर का हाउस देखने को मिलता है जो पूरी तरह मैदानी इलाकों के बीचों बीच था और तो और पुलिस वाले भी उसी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि इस किलर को मार सकें। हालांकि ये काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी बिना टाइम वेस्ट किए आखिर में उसी के घर जाते इधर उधर देखने लग जाते हैं जहां बस चारों तरफ खून के सिवा कुछ भी नहीं था, जिससे इनको डर तो बहुत ही लगता है। लेकिन हाथों में गन होने पर ये भी किलर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ हट्टा गट्टा भी लग रहा था, जिसकी न्यूज कुछ टाइम में चारों तरफ फैल जाती है कि इस किलर को पकड़ लिया गया है। जिसमें पुलिस वालों को मुश्किलात तो बहुत ही आई थी लेकिन फिर भी हम इस आदमी को पकड़ने में कामयाब हुए और वो इसे कई दिन जेल में रखने के बाद आखिरकार पास जाते ही बाहर निकालकर कोर्ट में ले जाने की तैयारी करने लगते हैं ताकि इसको बहुत अच्छी सजा दिलवा सकें, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हालांकि वो बस इसे मार ही देते तो अच्छा था, जिसके मारने के कारनामे भी हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। जो लड़कियों के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालते हैं उन्हें बहुत ही बुरी तरह मार देता था और वो यही सारा कुछ रास्ते में जाते वक्त पुलिस वालों के साथ भी करता है। जब वो मॉर्गन को साथ लेकर जो ही कोर्ट में जा रहे थे तो बीच में अब ये आदमी भी उन्हें बहुत बुरी तरह रास्ते में एक्सीडेंट कराते मार देता है, जिससे की खबर उसी इलाके में मौजूद एक कपल को भी बिल्कुल नहीं थी, जिनके मुताबिक वो इस आदमी को एक जेल के अंदर समझ रहे थे जो आगे चलकर इनके साथ और भी बुरा काम करने वाला था। अब चलते हैं इसी कपल की लाइफ में जो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन स्टीवन को ये बात आज तक भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं नेट को किस तरह लव यू कहूँ। जो सारा काम बहुत ही आसान होने के साथ साथ इस लड़के के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। हालांकि वो इस जगह में एक दूसरे के साथ बातें भी बहुत करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बीच में स्टीवन यही सब कोई कहने से पहले ही डर जाता था, जिसकी वजह से आखिर में हिम्मत करते ही नेट को अपने साथ अपने अंकल के घर में चलने का कहता है ताकि दोनों वहीं पर ही मजे कर सकें, जिसके लिए खुद नेट भी राजी हो जाती है। जिन्हें कोई भी अता पता नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज की परवाह किए बगैर दोनों एक साथ गाड़ी को लेते अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जहां बीच में जाते वक्त स्टीवन को भी रास्ते में अपना एक बहुत ही गहरा दोस्त देखने के लिए मिलता है जिस बारे में नेट तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन ये लड़का जान पहचान होने की वजह से उसी के साथ बातों में लग जाता है जो इसी के अंकल के साथ एक गेम खेलने में काम करता था, जिस सब के बारे में नेट और स्टीवन को भी नहीं मालूम था। लेकिन जल्दी आगे चलते आप लोगों को मालूम हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अब एक्सीडेंट वाली जगह पर अफसर जॉन अपने साथी के पास पहुंचते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे साथ इस तरह का काम भी हो सकता है, जिसने रास्ते में इनके दो ऑफिसर को तो बहुत ही बुरी तरह मार दिया था और अब मॉर्गन का कोई भी अता पता नहीं था कि वो इस टाइम कहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से जॉन फ्रैंक को किसी भी हाल में अपनी टीम बुलाने का कहता है ताकि वो जल्द अज जल्द इस किलर को पकड़ ले, वरना इस सब के बदले में और भी बहुत से लोगों की जानें चली जाएंगी। जिस सबसे फ्रैंक को तो बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता कि हम इस किलर को रोक भी पाएंगे या नहीं, लेकिन जॉन हर हाल में ही इसका पीछा करना चाहता था। जिन सभी की दूसरी साइड पर अब स्टीवन का अंकल भी अपनी गाड़ी को सेट करने में लगा हुआ था, जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसे कैसे सेट करूं। हालांकि वो तो इसे सेट करने की कोशिश भी बहुत करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा इसे अपना ही हाथ जख्मी करना पड़ता है। जहाँ पर हम उसी के साथ एक वो लड़की को भी देखते हैं जो उसी की अपनी ही वाइफ थी और ये कपल था भी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी, जिसकी वजह से मार्क वहीं पर ही अपनी बीवी के साथ मस्ती करने में लग जाता है, जो नहीं समय पा रहे थे कि हम इस गाड़ी को किस तरह सेट करें, जिसके बदले में बस सोच ही रहे थे कि वहीं पर एंट्री होती है स्टीवन की, जो नेट के साथ आगे जा ही रहा था कि बीच में अपने अंकल को देखते वहीं पर ही रुक जाता है और ये नेट की भी उनके साथ पहली मुलाकात थी, जिसकी वजह से दोनों एक साथ ही गाड़ी से बाहर निकलकर अंकल के साथ मिलने लग जाते हैं, जिसमें वो स्टीवन और उसके साथ लड़की देखकर तो और भी हैप्पी हो जाता है कि आखिर में मेरे बच्चे को भी एक खूबसूरत लड़की मिल ही गई। जहाँ पर बीच में अब अंकल के कुछ और साथी आता ही इन सभी को अपने पास रात टाइम आने का कहते हैं ताकि सभी एक साथ मस्ती कर सकें, जिसके लिए स्टीवन भी मान जाता है। अब चलते हैं एक और आदमी के पास जो अपनी गाड़ी से कुछ लाइट का सामान उतारते ही एक केबल में चला जाता है ताकि वहां पर इसे सेट कर सके, लेकिन ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो किलर भी मेरे पीछे ही है, जिसके बारे में ना जानते हुए ये आदमी जो ही जानवरों के केबल में जाने के बाद लाइट सेट करने लगता है तो बीच में इससे भी किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। हालांकि वो इस सब के बारे में जानता तो बिल्कुल भी नहीं था कि ये किस चीज की आवाज है, लेकिन बीच में काम के दौरान किलर आते ही इस आदमी को भी वहीं पर बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसने जाने से पहले उठा भी उसी आदमी का अपना ही मास्क लिया था। जिस सबसे बेखबर स्टीवन भी रात टाइम अपने अंकल और उनके साथियों के साथ बहुत मजे में था, जो बीच में आग जलाकर फुल मजे कर रहे थे। तभी बीच में बातों के दौरान स्टीवन भी इसी जगह पर रहने वाले एक आदमी के बारे में पूछने लगता है कि वो सच में किलर है या नहीं, जिसके बदले में वो स्टीवन को उसी की सारी जानकारी बताने लगते हैं कि किस तरह इस आदमी ने यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली। जो सारा कुछ स्टीवन को तो बस एक मजाक ही लग रहा था, लेकिन हेनरी सब के बारे में सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, जो नहीं मानता था कि कोई भी जेल इस आदमी को अपनी कैद में
रख सकती है, और ये भी कि वो एक बहुत ही खतरनाक किला है जिसके बारे में हमें भी अब उसी के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस जगह में फार्मिंग का थोड़ा बहुत काम करने के लिए आया था, जिसमें हस्बैंड वाइफ के अलावा उसकी अपनी एक बहुत ही खूबसूरत छोटी बच्ची भी शामिल थी, जिससे मॉर्गन एक भी पल अकेला नहीं रह सकता था, जिसकी वजह से मार्केट में कोई भी काम करना चाहता तो उसके साथ ये लड़की भी शामिल होती, जो ऐसा से कई दिन गुजरने के बाद पूरी तरह एक नौजवान लड़की बन गई, जिसकी शादी कराने की बजाय अब ये आदमी भी उसे अपने साथ रखे हुए था, जो मॉर्गन की बेटी को जरा भी पसंद नहीं था। हालांकि एक दिन मॉर्गन ने उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ भी लिया, लेकिन बेटी पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से ये भी अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेते। आखिर में मॉम के साथ मिलकर खुद भी घर से भाग जाती है ताकि खुद की लाइफ को अच्छी तरह गुजार सके, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी नहीं रुकते, और इसी के साथ अब मॉर्गन भी घर में वापस आने के बाद इस सब के बारे में जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी बेटी मेरे साथ इस तरह का काम करेगी, जिसके बाद सबसे पहले खुद ही अपनी बीवी को मारते आगे चलते सभी लोगों के घर में जाकर उन्हें मारना शुरू कर देता है ताकि अपनी बेटी को खोज सके, और वो यही काम आगे करता चला जा रहा था, जिसके इस काम से बहुत सारे घर तबाह हो गए थे, जिसके बाद कुछ दिनों से ये सारी तबाही खत्म हुई, लेकिन फिर भी कोई इस आदमी को जिंदा और कुछ इसे मरा हुआ समझ रहे थे। जिस सब को सुनने के चक्कर में एक आदमी आता इन्हें भी बहुत बुरी तरह डरा देता है, और उसी के साथ ये सभी भी वहाँ से उठकर अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं ताकि रात में आराम करने के बाद दोबारा सुबह एंजॉय कर सकें, जिसमें नेट ये रात गुजारती भी अकेली ही है ताकि आराम से सुबह मजे ले सके। जिनकी दूसरी साइड पर किलर ने सामने आने के बाद इनकी एक साथी को तो वहीं पर ही बहुत बुरी तरह मार दिया था, जिस सब से बेखबर नेट भी रात को जागते रूम से बाहर निकलकर स्टीवन के पास पहुंच जाती है ताकि एक साथ सो सके, क्योंकि अकेले में नेट को बहुत ही बुरी तरह डर लग रहा था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही दोनों एक साथ बातों में लग जाते हैं, जहाँ पर हमें भी स्टीवन की मॉम के बारे में कुछ जानकारी सुनने को मिलती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत, अच्छी और काइंड लेडी होने के साथ साथ प्यारी भी थी, जिसकी वजह से नेट भी उन्हें दिल से याद करने लगती है। जिस सब के बदले में स्टीवन बस एक ही जवाब देता है कि मेरी माँ आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसे सुबह टाइम अब अंकल भी खेलने से पहले नेट को सब कुछ बता देने का कहता है कि तुम्हें उसे हर बात बता देनी चाहिए, वरना कोई और आकर उसे तुमसे छीन ले जाएगा। जो बात स्टीवन को भी बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर भी सभी एक साथ खेलने में लग जाते हैं। जिनकी दूसरी साइड पर अब ऑफिसर भी हमें अपने साथियों के साथ देखने को मिलता है, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि हम कब इस आदमी को खोज पाएंगे, जो काम करने के चक्कर में आखिरकार एक रूम में जाने पर इन्हें भी अपने दोस्तों की डेड बॉडीज नजर आती हैं, और वो ये भी नहीं जानते थे कि किलर यहाँ पर मौजूद भी है या नहीं, जिसके बदले में आगे जाने पर अब वो एक तलवार लेते हैं इनके एक साथी को तो वहीं पर ही बहुत बुरी तरह मार देता है, जिस सब के बारे में जॉन को जरा भी मालूम नहीं था। और ऊपर से अब अंकल ने भी इन सभी को इकट्ठा करने के बाद मॉर्गन का खेल शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ लोग उसी का मास्क पहनकर दूसरों को उसी तरह मारता हुआ शो करेंगे, जिससे स्टीवन भी बहुत एक्साइटेड था कि हम लोगों को मरता हुआ देखेंगे, जो बस इन्हीं का खेला जाने वाला एक खेल था, जिसको आखिर में शुरू करते इन्हें भी बहुत मजा आ रहा था कि हमने आज से पहले कभी भी इस तरह की गेम नहीं खेली, जिसमें अंकल कुछ लोगों को अपने साथ गाड़ी के पीछे बिठाते ही गेम दिखाने में लग जाता है, जहां पर ये बाकी लोगों को मरता हुआ देख रहे थे, जिससे इन्हें मजा तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं था कि किलर भी हमारे बीच में छुपा हुआ है, जिसका डर खत्म करते ये भी अपनी गेम में लगे हुए थे कि साथियों को एंजॉयमेंट दे सकें, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी उसे अच्छी तरह कर रहे थे, जिसकी वजह से बीच में अब एक आदमी जो ही उन्हें दूसरों के बारे में बता रहा था तो मॉर्गन आते उसे भी अपने हैमर के साथ बहुत बुरी तरह मार देता है, जिन्होंने कभी सपने में भी उसके आने का नहीं सोचा था। जिसके बाद चलते हैं दूसरों की तरफ, जहाँ पर आगे जाने के बाद वो अपने सामने एक लड़की को देखते उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है। हालांकि वो तो इससे बचने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में आगे जाने पर अब ये उसे वहीं पर ही बहुत बुरी तरह मार देता है, जिस सबको गाड़ी के पीछे बैठे लोग एक मजाक ही समझ रहे थे। हालांकि एक मास्क वाले को तो मॉर्गन उन्हीं के सामने ही आते बहुत बुरी तरह मार देता है, जिससे नेट तो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन बाकी मजाक समझकर इस सारे सीन को वहीं पर ही टाल देते हैं। जिन सभी के बारे में दूसरी तरफ जॉन भी बहुत परेशानी में था कि आखिर ये किलर और कितने लोगों की जाने लेगा, जिसने सुबह वाले घर में जाने के बाद अपने साथियों की डेड बॉडीज भी देख ली थी, जिन्हें इस किलर ने बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया था। जबकि इस टाइम तो वो गाड़ी में जाने पर बाकी लोगों के ऊपर भी चैनसा के साथ हमला शुरू कर देता है, जिसमें बहुत सारे लोग को मरता देखकर स्टीवन भी नेट को साथ लेते केबिन में छुप जाता है ताकि खुद की जान बचा सके, लेकिन किलर वहां पर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, जिसके हमले से बचने के लिए अब ये भी वहीं पर भागना शुरू कर देता है ताकि खुद की जान बचा सके। और इसने तो सभी लाइट्स भी ऑन कर दी थी, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, जो आखिर में बस आगे जा ही रहा था कि बीच में किलर स्टीवन को पकड़ते उसी के ऊपर ही हमला कर देता है ताकि इसकी जान ले सके। जिसके बाद की बारी थी मारने की, और वो उसे लोहे के एक स्टैंड के साथ जख्मी भी बहुत ज्यादा कर देता है, लेकिन बीच में स्टीवन मौका देखकर वहां से भी भाग जाता है, लेकिन किलर अब भी उसी के अपने पीछे लगा हुआ था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए बाहर आने के बाद स्टीवन को मारने ही वाला था कि बीच में नेट आते ही उसी के ऊपर अटैक कर देती है ताकि स्टीवन की जान बचा सके। और अब तो वो इसी का अपना ही स्टैंड किलर की बॉडी में घुसा
देते हैं, लेकिन ये भी उससे बाहर निकल कर आगे बढ़ते रास्ते में ही गिर जाता है। और अभी सबके बाद स्टीवन ने भी नेड को बता दिया था कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, जो बीच में अपने एक और साथी को जिंदा देखकर खुद भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। जहाँ पर कुछ टाइम के बाद जॉन आता ही अंदर मौजूद सभी डेड बॉडीज को इकट्ठा करते हैं। नेड को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि इसकी अपनी हालत भी स्टीवन से बहुत खराब थी। जिन सभी के जाने के बाद जॉन जो ही मॉर्गन के ऊपर मास्क उतारता है तो वो किलर कोई और नहीं बल्कि था भी उसी लड़की का बाप, जो आज तक अपनी बेटी को ढूंढने में लगा हुआ था। हालांकि जॉन उसे अपनी कस्टडी से भागा हुआ मुलजिम समझ रहा था, लेकिन उसे भी इस आदमी ने मार दिया था, जिसकी नब्ज चेक करने के बाद इस आदमी के जिंदा होने से ये भी बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।